गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर 11th क्लास केमिस्ट्री और हम लेसन नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी कर रहे थे। तो उसमें हमने डिस्कस किया था अर्ली अटैम्प्ट्स की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के पहले अटैम्प्ट्स क्या क्या हुए थे, डॉबनियर, ट्रायड, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और उसके बाद था मेंडलीव और लोथरमेयर। लोथरमेयर और मेंडलीव जो है वो एक साथ काम करते थे। एक साथ काम करते ऐसे नहीं कि वो एक लैब में काम करते थे, वो दोनों अलग अलग एक समय पे काम कर रहे थे। ठीक है, कि उन्होंने एक ही टॉपिक पे एक समय पे काम किया। ठीक है, और क्या था उसका रिजल्ट ऑल, तो उनका जो कंक्लूजन था लोथरमेयर का और आपका मेंडलीव का वो ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन मेंडलीव का पहले पब्लिश हुआ था तो मेंडलीव को ही सबसे अच्छे से माना गया है। तो उसके बाद मेंडलीव ने जो अपने पीरियोडिक टेबल का बेस लिया था वो क्या था, एटॉमिक मास था। ठीक है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसने अरेंज कर दिया। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो हम अब स्टडी करते हैं, जो आपके मोज़ले ने और बोहर ने मिल करके, उनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था जो हम स्टडी करते हैं उसके लिए। तो उन्होंने क्या बताया था कि केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, ठीक है, केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी होती हैं जब एलिमेंट्स की, वो क्या होती हैं, किसका फंक्शन होती हैं, पीरियोडिक फंक्शन किसका होती है ये, ऑफ एटॉमिक नंबर। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसका पीरियोडिक फंक्शन होती है, एटॉमिक नंबर का। पीरियोडिक फंक्शन मतलब रिपीटिशन ऑफ कैरेक्टर्स, जब कैरेक्टर्स रिपीट होते हैं, ठीक है, वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग किस तरह से अरेंज करते हैं, उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ बोला गया है। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं बोल सकते आप, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलेंगे आप इसको। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किसका पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक नंबर का। मतलब एटॉमिक नंबर के बेस पे जब हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी रिपीट होती हैं आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। ठीक है, तो ये था आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ कि किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें देखो ज़रा, सबसे पहला ये वाला पोर्शन है, ये आपका एस ब्लॉक है ब्लू कलर का, और ये येलो पोर्शन है, ये है आपका डी ब्लॉक, और ये है आपका पी ब्लॉक, और लास्ट में यहाँ पर ये है आपका लेंथेनोड एक्टिनोड, ये है एफ ब्लॉक। ठीक है, इसको अलग क्यों रख दिया गया, क्योंकि इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज़ जो हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ थी, तो इसको पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल बाहर रख दिया गया कि इनकी प्रॉपर्टीज़ इस पूरे एलिमेंट से सबसे अलग हैं। तो सबसे पहले आपका पीरियोडिक टेबल 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। किस में डिवाइड किया गया, 18 ग्रुप्स में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 ग्रुप में और 7 पीरियड्स में। तो फर्स्ट वाला ये है हाइड्रोजन वाला, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है। सेकंड ये जिसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। थर्ड है आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। फोर्थ है पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलूनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन। ये हो गया आपका फोर्थ ग्रुप। उसके बाद फिफ्थ में आता है रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, यूटर्बियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुथीनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टिन, एसएन, टिन, एसबी, मरकरी, एंटीमनी, और टेलुरियम, आयोडीन और जिनॉन। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक मेनली आपको पता होना चाहिए कि इनके नाम क्या है। जिनॉन तक आपके जो 11th क्लास है उसमें यही है। ठीक है, उसके बाद है आपका कि ये वाला, पहले देखिए सबसे पहले ये वाला ब्लॉक एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम है, और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, रोडियम। ये आपका एस ब्लॉक है। ठीक है, और ये 1A और 2A और ये 3A, इसका क्या मतलब है, ये मेंडलीव से लिया गया। मेंडलीव ने जो इन्हें 1A में डाला गया था, 2A में, और ये 3A में डाला था जो मेंडलीव ने, ये मेंडलीव का नाम दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन मेटल। इस पूरे डी ब्लॉक को क्या बोला गया है, ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोला गया है, ट्रांजिशन मेटल। क्यों बोला गया है वो हम आगे 12th में स्टडी करेंगे। ट्रांजिशन मेटल है, और उसके बाद है आपका ये फर्स्ट जो आपका ग्रुप है इसका एस ब्लॉक का, उसे बोलते हैं हम एल्कली मेटल।
सेकंड जो ग्रुप है वो आपका है एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये हो गया ट्रांजिशन मेटल्स। उसके बाद ये हैं आपके नॉन मेटल्स, ये यहाँ से आपके नॉन मेटल स्टार्ट हो जाते हैं बोरोन कार्बन से, और ये जो ऑरेंज कलर का दिखाया गया है ये मेटलॉइड है, इनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी है। और उसके बाद ये जो है आपका नोबल गैसेस, लास्ट वाला पोर्शन नोबल गैसेस, और ये फ्लोरीन, क्लोरीन और ये आयोडीन है जो, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सब क्या है, ये हैं आपके हेलोजन। तो यानी कि ये 17 ग्रुप आपका हेलोजन, 18 ग्रुप आपका नोबल गैसेस, ठीक है। तो और ये लास्ट ये एफ ब्लॉक है जो आपका, जिसमें लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड क्यों रख दिया, क्योंकि लेंथेनम से स्टार्ट होता है, ये एक्टिनियम से स्टार्ट होता है, इसलिए एक्टेनॉइड नाम रख दिया इसका, ठीक है। तो आपके सिलेबस में क्या है, बेसिकली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ही है यहाँ 11th में आपके, ठीक है। जो आपका एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक है वो आपका 12th क्लास में है। तो सबसे पहले हम एस ब्लॉक के बारे में स्टडी करेंगे। आपको एस ब्लॉक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, सबसे पहले एस ब्लॉक और ये आपकी नोबल गैसेज है ना, इनको लर्न कर लो बस, ठीक है। तो एस ब्लॉक में देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, और ये है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। तो इसको लर्न कैसे करेंगे, सबसे पहले एस ब्लॉक है, ठीक है, और लर्न करने के लिए देखिए आप इसको शॉर्ट फॉर्म मतलब एक तरह से सिनोनिम्स बना लेते हैं, कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी बना सकता है, जो मैंने बनाया मैं आपको बता रही हूँ। हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं इसको। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। उसके बाद है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं। फिर स्कैंडियम से जिंक वाली जो है सीरीज़, और उससे नीचे वाली ये आपका डी ब्लॉक आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, ये आपका डी ब्लॉक है, ठीक है पूरा। उसके बाद ये आता है आपका पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की कुछ फैमिलीज़ आपकी 11th में हैं, कुछ आपकी 12th में हैं, लेकिन अब काफ़ी फैमिलीज़ जो है कट आउट हो गई हैं ड्यू टू कोविड-19। तो मेन है आपका ये हेलोजन, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो शॉर्ट फॉर्म मैं बताने वाली हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इतना बड़ा, मान लो आपको 54 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, तो 1s2 से स्टार्ट करेंगे तो कितना ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म करने के लिए आपको ये लर्न करनी पड़ेगी सबसे पहले, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो जो आपका हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर देखिए, हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम 11, 19, 37, 55, 87, और उसी तरह से आपका ये देखिए हेलोजन ग्रुप 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये लर्न करने पड़ेंगे आपको। ये लर्न कर लोगे। ये किस तरह से लर्न करोगे आप, इस तरह से देखो कैसे लर्न करोगे। जो आपका छोटे क्लासेस में आपने किया था KLMN वाला 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये किया था। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हम। तो ये इस तरह से आपने छोटी क्लासेस में किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसी से आप ये सबसे पहले ये लर्न करना सीखो। आप कैसे लर्न करोगे, देखो 2 है, उसके बाद इसमें हमने 8 प्लस किया, 2, 8, 10 आ गया। उसमें फिर हमने दोबारा से 8 प्लस किया, 18 आ गया। उसके बाद हमने 18 प्लस किया, 36 आ गया। उसके बाद हमने 18 प्लस किया, 54 आ गया। उसके बाद 32 प्लस किया, 86 आ गया आपका, ठीक है। इस तरह से आप लर्न कर लेंगे इनको। ये आगे ये लर्न हो गए आपको 2, 8, 8, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये लर्न कर लिया आपने। इसको लर्न करने के बाद यहाँ से देखिए ये 10 है, तो नेक्स्ट वाला क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है। सोडियम 11 हो गया आपका। ये 36 है, ये 18 है, तो उसका बाद क्या आएगा, पोटेशियम 19 आएगा। उसके बाद ये आपका 36 है, तो अगला रुबिडियम क्या आएगा, 37 आएगा। और जिनॉन आपका 54 है, तो उससे नेक्स्ट आएगा आपका सीजियम, ठीक है। और आपका रेडॉन 86 है, तो क्या आएगा, फ्रेंशियम आएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। नोबल गैसेस लर्न करनी पड़ेंगी आपको पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। और बेशक आप किसी का एटॉमिक नंबर लर्न करो या ना करो,
नोबल गैसेस ज़रूर लर्न करनी है। और कैसे लर्न करोगे? 2, 8, 8, 18, 18, 32 मेथड लगा के आप कर सकते हो। तो अब इसका 3 है तो इसका क्या होगा? 4 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेस पे है। इसका कितना होगा? 12। इसका कितना होगा? 19 है तो ये 20 हो जाएगा। 37 है तो ये 38 हो जाएगा। 55 है तो ये 56 हो जाएगा। 87 है तो ये 88 हो जाएगा। ये हो गया आपका एस ब्लॉक पूरा, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा आपका एस ब्लॉक। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे पता कि ये एस ब्लॉक में है? क्यों हम एस ब्लॉक में रखते हैं इसको? सबसे पहले हम लेंगे कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो हमने सोडियम ले लिया, ठीक है, सोडियम ले लिया। यहाँ पर देखिए सोडियम, ठीक है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का? 11 है। 11 इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने हैं। 1s2, 2s2, 2p6, कितने हो गए? 10 हो गए। तो 3s1, 11 हो गए, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो, ये है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन। कौन सा है? ये है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस में गया? वो एस सब शेल में। तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। इससे हमें पता लगेगा। अगर आपसे पूछा जाए, सोडियम दे दिया, पूछा कि कौन से ब्लॉक में है? एस ब्लॉक में है, पता लग गया हमें एस ब्लॉक में। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो मतलब वो एस ब्लॉक का मेंबर है। दूसरा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कितने पीरियड है हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड्स हो गए, 18 ग्रुप हो गए। तो यानी कि लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। किसका मेंबर है? फर्स्ट ग्रुप। ब्लॉक आ गया, ग्रुप आ गया। अब हम पीरियड कैसे निकालेंगे? पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखो जरा, 1, 2, 3 है ना ये। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छे से लिखनी आनी चाहिए, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये देखिए, इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? एन का। एन जो क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका एन में, एन की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है ना, वो वाली वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है? 3rd है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल 3rd है। तो पीरियड कौन सा है? 3rd है इसका। तो हमें पता लग गया सोडियम के बारे में, एस ब्लॉक का मेंबर है, फर्स्ट ग्रुप का और 3rd पीरियड में से बिलोंग करता है। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के किसी भी एलिमेंट के बारे में बता सकते हैं। तो ये था आपका एस ब्लॉक, जिसके सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये एटॉमिक नंबर लर्न करेंगे आज, ठीक है। उसके बाद ही मैं इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाऊंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इनकी सबकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।